नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज जो हमारा चैप्टर है या हमारा जो टॉपिक है वो है फाइटो हार्मोन। अब फाइटो हार्मोन को हम दूसरे प्लांट हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो प्लांट हार्मोन्स हैं, आज हम इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो फाइटो हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा, जो एनिमल्स होते हैं यानी कि जीव जंतु होते हैं उनमें हार्मोन्स पाए जाते हैं, सेम उन्हीं की तरह जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। और ये हार्मोन्स क्या काम करते हैं? इनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनमें कई सारे रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं। लेकिन अगर आप जानते हो और अगर आपको पता हो तो हम यहाँ पर इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं फाइटो हार्मोन्स को। एक तो होते हैं कुछ फाइटो हार्मोन्स ग्रोथ प्रोमोटर की तरह काम करते हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ ग्रोथ प्रोमोटर, यानी कि ये क्या करते हैं, पौधों में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वृद्धि यानी कि जो उसका जो फिजिकल एस्पेक्ट होगा, यानी कि उनकी लंबाई, यानी उनके क्वांटिटेटिव ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो उसको प्रमोट करते हैं, यानी कि बढ़ावा देते हैं, तो उनको हम कहते हैं ग्रोथ प्रोमोटर। तो ऐसे हार्मोन्स जो पेड़ पौधों में वृद्धि करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो जिसमें आपका पहला है ऑक्सिन, दूसरा है साइटोकाइनिन और तीसरा है जिब्रेलिन। तो इसको किस तरीके से याद रखेंगे आप? शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है? ACG। ACG से आप याद रख सकते हैं, ये ग्रोथ प्रोमोटर की तरह काम करते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी। जो दूसरी कैटेगरी है वो है आपकी कौन? ग्रोथ इनिबिटर। ग्रोथ इनिबिटर का मतलब होता है रोक देना, स्टॉप कर देना। ठीक, तो यहाँ पर कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रोथ यानी कि वृद्धि को, पेड़ पौधों की जो वृद्धि होती है उनको क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। ठीक, तो इसमें आपका जो हार्मोन्स आता है वो है आपका एब्सिसिक एसिड, और एक दूसरा जो है इथाइलिन के नाम से हम इसको जानते हैं। एक्चुअली अगर आप यहाँ देखें तो जो इथाइलिन है इसको हम बीच में रख सकते हैं। बीच में रखने का मतलब क्या है? कभी कभी जो इथाइलिन होता है वो आपका ग्रोथ प्रोमोटर की तरह भी काम करता है, और साथ में कभी कभी आपका जो इथाइलिन है वो ग्रोथ इनिबिटर की तरह भी काम करता है। तो इसीलिए इसको हम मीडियम यानी कि बीच में रख सकते हैं इसको। लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि ये ग्रोथ इनिबिटर की तरह ही काम करता है। यानी कि आपको याद करने के लिए सिर्फ आपको क्या काम करना है? ACG याद रख लेना है, और एक ही आप याद रखेंगे ग्रोथ इनिबिटर में, वो है आपका एब्सिसिक एसिड, और इथाइलिन दोनों की तरह काम करेगा। ठीक, इसके बाद अब हम बात करते हैं ट्रिक फॉर ऑक्सिन, यानी कि सबसे पहला जो हार्मोन है। आज हम पहले हार्मोन्स को हम यहाँ पर देखेंगे, तो एक ही सिंपल से कुछ ही मिनटों में आपको ऑक्सिन फिनिश करवा दूंगा। तो यहाँ देखिए इसकी ट्रिक क्या है? CRPAF। ठीक है, CRPAF ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। तो C से आपका क्या होता है? ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन क्या काम कराता है? सेल डिवीजन कराता है। सेल डिवीजन मतलब कोशिका का विभाजन। एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार, चार से आठ, इस तरीके से क्या बढ़ेगा? सेल का मास बढ़ेगा। तो क्या होगा? पेड़ की जो वृद्धि है यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वो भी आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो C से सेल डिवीज़न, और जब सेल डिवीज़न होगा तो साथ में सेल डिवाइड होने के साथ साथ उस पेड़ का, पौधे का, उसमें क्या होगा? इलोंगेशन, यानी कि उसमें वृद्धि होगी लंबवत। तो सेल इलोंगेशन यानी कि उसकी सेल डिवीज़न करने के बाद वो सेल क्या करेगी? इलोंगेट होगी, यानी कि वो लंबाई में बढ़ेगी, और साथ में फिर क्या हो जाएगी? मैच्योर हो जाएगी। तो सेल का इलोंगेशन होगा, सेल डिवीज़न होगा, C से हो गया। R से क्या होता है? R से होगा रूट ग्रोथ। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में जो रूट होती हैं उनमें जो वृद्धि होती है वो किस वजह से होती है? वो इसी ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होती है, क्योंकि इनके रूट में, रूट के टिप पे क्या पाया जाता है? ऑक्सिन हार्मोन। और ये जो ऑक्सिन हार्मोन्स है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाले जोन में पाया जाता है, जो कि क्या कराता है? यहाँ सेल डिवीजन कराएगा और रूट को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। फिर बात आती है P से क्या होता है? P से होता है प्लास्टिसिटी, और P से होता है पार्थेनोकॉर्पी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं? तो प्लास्टिसिटी का मतलब होता है, आप ऐसे समझिए कि कई पेड़ पौधे अपने आप को अलग अलग एनवायरनमेंट में अपनी मॉर्फोलॉजी और अपना फिजियोलॉजी चेंज कर लेते हैं, अपनी बनावट को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब धनिया। तो धनिया में आपने देखा होगा जो यंग लीफ होती है, यंग लीफ मतलब जो बिल्कुल नई नई पत्ती बनी है, जो आई हुई है, उसकी पत्ती का शेप आपको कुछ और दिखेगा। लेकिन जो आपकी पत्ती एडल्ट हो चुकी है यानी कि मैच्योर हो चुकी है, उस पत्ती का जो आपको शेप देखने को मिलेगा वो काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन जो छोटी छोटी यंग लीफ होती हैं उसमें आपको ऐसे बहुत छोटी छोटी आपको पत्तियां देखने को मिलेंगी, यानी कि वो अलग अलग एनवायरनमेंट में
वो अपने आप की मॉर्फोलॉजी को क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। ठीक, तो ये हो गया प्लास्टिसिटी। फिर बात करते हैं पार्थेनोकॉर्पी। पार्थेनोकॉर्पी का मतलब होता है आपका विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाना, या हम कहें विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब तक कोई मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ होता है साथ में, तब इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो जब बिना किसी फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाए, एग बन जाए या फ्रूट बन जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकॉर्पी। ठीक, यानी कि जो पार्थेनोकॉर्पी है इसमें बिना किसी फर्टिलाइजेशन के अगर आप ऑक्सिन हार्मोन को डाल देते हैं पेड़ पौधों में तो उसमें फल आ जाएंगे। फिर इसके बाद फिर हम बात करते हैं ए से। ए से क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस। अब एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, एपिकल का मतलब होता है ऊपर। तो जैसे कि अगर आप यहाँ देखें, ये मान लीजिए ये एक पौधा है, ये पौधे का सबसे ऊपरी भाग है, यानी कि उसके टिप वाला जोन है सबसे ऊपर का। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं एपिकल बड, यानी कि ऊपरी हिस्सा। तो यहाँ पर आपको मेरिस्टेमेटिक जोन देखने को मिलेगा और यहीं पर होता है आपका ऑक्सिन हार्मोन। और ऑक्सिन हार्मोन क्या काम करता है, ऊपर की तरफ। एपिकल मतलब होता है ऊपर, तो ऊपर की तरफ जब ये पेड़ यानी कि ये पौधा वृद्धि करेगा तो इसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब प्रभाव। तो जब ऊपर की तरफ इसकी वृद्धि होती चली जाए तो इसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। और जब भी अगर आपने देखा होगा, अगर आप ऊपरी टिप वाले भाग को यहाँ से काट दें तो आपको लेटरल ग्रोथ देखने को मिल जाए। लेटरल मतलब साइड में पौधे की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी और आपकी पैदावार जो होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ अगर ये एपिकल वाला जो जोन है वो अगर लंबवत वृद्धि करेगा तो उस पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। फिर इसके बाद फिर हम बात करते हैं एफ। एफ से क्या होता है आपका फ्रूट डेवलपमेंट। एफ से आपका क्या होता है, फ्लावरिंग। तो जैसे कि फ्रूट डेवलपमेंट में आपका पाइनएप्पल का जो फ्रूट है उसके डेवलपमेंट में भी इस ऑक्सिन हार्मोन का यूज़ किया जाता है और फ्लावरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से आप लोग और भी हार्मोन्स के बारे में लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर